फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है। और आज मैं नीट के एग्जामिनेशन को लेकर के एक बिल्कुल फुल प्रूफ आप लोगों के सामने एक पूरा का पूरा एक एनालिसिस वीडियो लेकर के आऊँ। और इस पर्टिकुलर एनालिसिस वीडियो में सारे सब्जेक्ट के बारे में एनालिसिस करेंगे और आपको नीट की प्रिपरेशन के लिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है इसके ऊपर बात करेंगे। नीट की एग्जामिनेशन में बेहतर से बेहतर स्कोर आप कैसे ला सकते हैं, इसको लेकर के पूरी की पूरी जो गाइडलाइंस इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर लगातार आते रहेगी। और साथ ही साथ फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के सॉल्यूशन की जो मॉड्यूल वीडियो है वो भी लगातार अपलोड हो रही है। लेकिन फिलहाल इस समय जो वीडियोस अपलोड हो रही है वो वीडियोस हैं गाइडलाइंस वीडियोस। और गाइडलाइंस जो वीडियो है उसमें आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि तीनों के तीनों जो सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ने का सबसे शानदार तरीका क्या होना चाहिए और क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है नीट की प्रिपरेशन के लिए। और स्टडी करने की पूरी टेक्निक आपको बताऊंगा। और आपने ये टेक्निक फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो आपको एक महीने के अंदर पूरा का पूरा आपको चेंजेस अपनी स्टडी में देखने को मिल सकता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अगर मान लीजिए आपको वीडियो देखने के बाद अगर ऐसा लगता है कि आपको सच में वैल्यूज़ मिली है तो लाइक करके जरूर जाइए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। देखिए, सबसे पहली चीज़, कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर नीट का सिलेबस, तो मैं आपको बता दूं आने वाले समय में अगली वीडियोस में मैं नीट को लेकर के एक टेलीग्राम चैनल बनाने वाला हूं और टेलीग्राम चैनल पर नीट की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़, नीट का अगर अपन एक कॉमन पैटर्न देखें तो आपके पास में जो सब्जेक्ट है वो आपके पास में 45 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के आपके पास में 45 क्वेश्चन हैं, इसके अलावा बॉटनी का सेक्शन आपके पास में 45 क्वेश्चन का है, जूलॉजी का सेक्शन आपके पास में 45 क्वेश्चन का है। लेकिन इस पिछले बार के एग्जामिनेशन में 5 क्वेश्चन ऑप्शनल दे दिए गए थे। कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन दे दिए गए थे और आपको 45 क्वेश्चन करने थे। तो फिलहाल ये मान के चल रहे कि हमको तो जो मार्किंग है वो 45 क्वेश्चन पर ही मिलने वाली है। ठीक है, तो ये आपको पता ही है। तो टोटल जो होता है ये 720 का पेपर होता है। ठीक है, लेकिन हम आज इस पर्टिकुलर वीडियो में सिलेबस या मार्किंग को लेकर के नहीं, हम आज इस पर्टिकुलर वीडियो में ये देखना चाह रहे हैं कि इंडिविजुअल फिजिक्स को कैसे स्टडी करना है या केमिस्ट्री को कैसे स्टडी करना है या बॉटनी और जूलॉजी को। अगर ये जो अप्रोच आपको बताई जा रही है ये अप्रोच आपको बहुत बेनिफिट होगा अगर मान लीजिए इसको आपने फॉलो करना स्टार्ट कर दी। सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे जो बायो सेक्शन है, क्योंकि ये हमेशा ये रेंज में रहता है। फिर आपको दूसरे सब्जेक्ट का इम्पैक्ट हम बताएंगे, ये आपके रेंज में रहता है। तो ये मान के चलिए कि लगभग 360 मार्क्स, 360 नंबर का सेक्शन है। 360 नंबर के सेक्शन में अगर मान लीजिए आपको 300 प्लस जाना है, 360 नंबर के सेक्शन में अगर मान लीजिए आपको 300 प्लस जाना है तो आपको 2 से 3 चीज़ें करनी है अपनी स्टडी में। 360 में अगर मान लीजिए 300 प्लस जाना है तो 2 से 3 वर्क करने। सबसे पहली चीज़ देख लीजिए, आपको बॉटनी और जूलॉजी के जो टॉपिक है बेसिक से तो सबको पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट आपको बेसिक से स्टार्ट करने हैं, सारे सब्जेक्ट को आपको एनसीईआरटी बेस्ड लेकर के चलना है, सारे सब्जेक्ट को आपको मॉड्यूल बेस्ड स्टडी करनी है। लेकिन बेसिक से चलने के बाद आपको क्या काम करना है, बॉटनी जूलॉजी में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है हर टॉपिक को, पहला पॉइंट, हर टॉपिक को डायग्राम से स्टडी करना। हर टॉपिक को आपको डायग्राम से स्टडी करना है। पहला काम आपको हमेशा याद रखना है कि डायग्राम फॉर्म में या पिक्चोरियल फॉर्म में, हमेशा याद रखिए बॉटनी जूलॉजी को आपको डायग्राम या पिक्चोरियल फॉर्म में या पिक्चर फॉर्म में स्टडी करनी है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 95% आपको पूरा का पूरा बॉटनी जूलॉजी का सेक्शन डायग्राम या पिक्चर फॉर्म में याद करना है, क्योंकि उसके जो नेमिंग होती है वो इतनी ज़्यादा टफ होती है कि वो अगर आपने पिक्चर फॉर्म में अगर नहीं पढ़ा तो आपके दिमाग में एनिमेशन क्रिएट नहीं होगा और लास्ट टाइम आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ में यही होता है कि उनका दिमाग जो है लास्ट टाइम ब्लैंक इसलिए हो जाता है क्योंकि बॉटनी जूलॉजी को वो डायग्रामेटिकली या फिर एक तरह से बोला जाए कि चित्र बना करके नहीं पढ़ते। तो आपको चित्र बना करके ही पढ़ना है। भले आप डायग्राम कैसा भी बनाए, डायग्राम या नीट एंड क्लीन बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम आप कैसा भी बनाए, लेकिन हर एक पार्ट को आपको डायग्राम से स्टडी करनी है। अगर आपने स्टडी अगर डायग्राम से कर ली तो आपको 300 मार्क्स तो लेने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दूसरी चीज़, जो बायोसाइंस का जो सेक्शन होता है उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स के आपको सिंपल मीनिंग आपको तैयार करनी है। सिंपल मीनिंग, एक्चुअल में उस वर्ड का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। सिंपल मीनिंग मतलब उसको कोरिलेट करके आपको समझना है। बायोसाइंस में जो टर्म्स रहती है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा करती है, क्योंकि सेम टर्म्स होती है,
बहुत सारी टर्म्स एक दूसरे से मिलते जुलती होती है, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए, और वो भी अपनी लैंग्वेज में कि इसको क्या कहते हैं और ये चीज़ का मतलब क्या और ये चीज़ कहाँ पर अप्लाई होती है। तो जब तक आप डायग्रामेटिकली स्टडी नहीं करेंगे तब तक जाके उन वर्ड का सिंपल फॉर्म या उन वर्ड का एक्चुअल फॉर्म भी आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो बॉटनी और जूलॉजी में 2 काम आपको करना है, बाकी आपको बेसिक्स से स्टडी करनी है। अब चलते हैं केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का सेक्शन भी आप देख लीजिए, 180 नंबर का सेक्शन है, लेकिन इसमें 3 पार्ट है। तो इसमें 3 पार्ट है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में 2 चीज़ याद रखनी है आपको। फिजिकल केमिस्ट्री में 2 चीज़ याद रखनी है। फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल। फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल और एनालिटिकल ये आपको याद रखना है। फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल और एनालिटिकल ये 3 अप्रोच लेकर के चलनी है। मतलब आपको न्यूमेरिक प्रॉब्लम भी सॉल्व करने के लिए तैयार रहना है, और थ्योरी भी आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, और एनालिसिस भी करते आपको आना चाहिए टॉपिक वाइज। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पीरियोडिक टेबल की एक अच्छी नॉलेज चाहिए। अगर आपको पीरियोडिक टेबल की अगर मान लीजिए अच्छी नॉलेज हो जाती है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैक्सिमम पोर्शन आपके हाथ में आ जाता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पीरियोडिक टेबल की शानदार स्टडी होनी चाहिए, और पीरियोडिक टेबल भी आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन से भरी हुई हो, उसी की स्टडी करनी है। कोई भी नॉर्मल पीरियोडिक टेबल से स्टडी करने की जरूरत नहीं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेटा हो, ऐसी पीरियोडिक टेबल का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद आपका आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरह से अगर देखा जाए तो ये केमिकल रिएक्शन बेस है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको केमिकल रिएक्शन जितनी ज़्यादा बनेंगी, और केमिकल रिएक्शन से जो आपके जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, बाई प्रोडक्ट बनाने की आपको प्रैक्टिस करनी है अलग अलग क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप में। अगर वो आपने अगर अच्छे से कर लिया, और उनकी नेमिंग और वो केमिकल रिएक्शन जो स्टेप सक्सेसिव जो स्टेप्स होती है उनको फॉलो कर लिया, तो ये मान के चलिए कि केमिस्ट्री में भी आपके 180 में से 160 165 के आसपास आप इजीली जा सकते हैं। फिजिक्स का पूरा आपको बता दूं, फिजिक्स में हमेशा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपसे न्यूमेरिकली डिमांड करता है। इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल से काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं। तो पहली चीज़ तो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, उसके बाद थ्योरेटिकल प्रॉब्लम, उसके बाद ग्राफिकल प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल, ग्राफिकल और एनालिटिकल। तो इसमें 4 लेवल है, न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल, ग्राफिकल और एनालिटिकल। तो इस प्रकार की जो अप्रोच है नीट के लिए हमेशा ही काम आएगी, और ये जितनी भी अप्रोचेस आपको बताई जा रही है ये बड़ी कैलकुलेटिव है। अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री का जो पोर्शन है जहाँ पर न्यूमेरिक की डिमांड है, इसके अलावा फिजिक्स में न्यूमेरिकल की डिमांड है, और आपको ये लगता है कि हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन वीक है, क्योंकि इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स की वीडियो में मैं जेई मेंस और नीट दोनों के लिए वीडियोस अपलोड करता हूं, लेकिन नीट के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो अगर नीट के स्टूडेंट अगर कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो मैं वो मैथमेटिकल पोर्शन जो नीट को अफेक्ट करते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको पढ़ने के बाद नीट के कैलकुलेशंस आपको अगर स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प मिल सकती है, तो वो एक पूरी की पूरी सीरीज चला दी जाएगी जहां पर वो मैथमेटिक पोर्शन आपको स्पेशल तरीके से करा दिए जाएंगे जो नीट में फिजिकल केमिस्ट्री हो या फिजिक्स में कैलकुलेशन के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे, और आपके सीधे सीधे 200 नंबर पर वो अटैक होगा, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल कैलकुलेशन और फिजिकल केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जिसका स्ट्रांग होता है उसका पूरा का पूरा बेनिफिट जो होता है वो नीट के रिजल्ट पर पड़ता है, याद रखिए। तो अगर आप चाहेंगे तो एक पूरी सीरीज चला दी जाएगी सिंपल तरीके से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं और कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, कैलकुलेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और आप बाकी स्टूडेंट से 200+ मार्क्स कैसे आगे निकल सकते हैं केवल और केवल न्यूमेरिकल सॉल्यूशन को लेकर के। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो मैं आपको पूरा डिटेल में वो टॉपिक पढ़ा दूंगा जो नीट में कैलकुलेशन के लिए डिमांड करते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।